हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RKIC बागपुर में। और हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स न्यूमेरिकल। और वादा करते हैं आपसे हर सोमवार क्लास 11th के फिजिक्स न्यूमेरिकल लेकर हम मिलेंगे। और इस सीरीज़ में हम आज शुरू करेंगे ऊष्मागतिकी चैप्टर को। इस चैप्टर के NCERT पुस्तक के हम 5 सवाल लेंगे, उन 5 सवालों को हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे और समझ में आएंगे। और आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं उनको भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, कोई गीजर 3 लीटर प्रति मिनट की दर से बहते हुए जल को 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है। यदि गीजर का परिचालन गैस बर्नर द्वारा किया जाए तो ईंधन के व्यय की क्या दर होगी? बर्नर के ईंधन की दहन उष्मा 4 × 10⁴ जूल प्रति ग्राम है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? ईंधन के व्यय की दर। और ईंधन के व्यय की दर निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ईंधन हमें देता क्या है? ईंधन हमें ऊष्मा प्रदान करता है। तो हम अगर सबसे पहले ऊष्मा निकाल लेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम ऊष्मा कैसे निकालेंगे, इस पर बात कर लें। देखिए, ऊष्मा निकालने के लिए जब हमारे पास टेम्परेचर में चेंजमेंट हो रहा हो, देखिए 27 डिग्री से बदल करके टेम्परेचर जो है वो आपका 77 डिग्री पहुंच रहा है। जब तापमान में परिवर्तन होता है उस समय फॉर्मूला काम करता है Q = mc डेल्टा T। यहाँ m क्या है? द्रव्यमान, c क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा T ताप में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम m की बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन में m सीधे नहीं दिया है, लेकिन m के लिए हमें यहाँ पर जल की मात्रा दे रखी है 3 लीटर प्रति मिनट। आप जानते हैं लीटर जो होता है आयतन का मात्रक है। और आयतन के लिए अगर हम ध्यान दें तो एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, D = m/v, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पर हमें पता है जल का जो घनत्व होता है वो 1 होता है, m बटे आयतन 3000 था। तो अगर गुणा करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 3000 ग्राम। ठीक है, m की वैल्यू 3000 ग्राम आ चुकी है। अब यहां बात करें c की, विशिष्ट ऊष्मा। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी। अब अगर कैलोरी के हिसाब से ध्यान करें, लेकिन यहां देख रहे हैं हमें जो भी वैल्यू दी है, देखिए दहन ऊष्मा में दिया है, जूल प्रति ग्राम में दिया है, यानी हमें वैल्यू जूल में लेनी है। तो हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, और डेल्टा टी मतलब ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन कितना हुआ? ताप में परिवर्तन हमारे पास है, देखिए 77 से, अब 27 से 77 हुआ है, यानी इसको घटा लेंगे, 77 से 27 को हटाएंगे। अब वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया आपके पास 50। तो फाइनली हमें m भी पता है 3000, c भी पता है 4.2 और डेल्टा t भी पता है 50। तो अब हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे Q = mc डेल्टा T, और हम Q की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, m की वैल्यू आपके पास आपने निकाल ली है 3000, c की वैल्यू 4.2 है और डेल्टा T की वैल्यू 50 थी। अब इस 4.2, 3000 और 50 का गुणा करेंगे। सबसे पहले तो हम जीरो वाली वैल्यूज को एक साथ कर लें, 1 2 3 4 जीरो, इसलिए 10⁴ हमने इधर कर दिया। और अब 3 में गुणा करेंगे 4.2 और ये 5 का, तो सीधे 5 से 15 हो गया, और 15 दूना 30 हो गया, और 15 चौको 60 और 3 63 हो गया। और दशमलव एक अंक बाद, क्योंकि यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा हुआ था, तो 63.0 10⁴ आ गया। अब इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहला अंक जो होता है, जैसे 6 है, 6 के बाद दशमलव रखना है, यानी हमें इस तरह लिखना 6.3 लिखना है, और आगे 0 हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? दशमलव को एक स्थान इधर ले गए, तो इसलिए यहाँ 10⁻1 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमारे पास फाइनल हो गया 6.3 × 10⁵ अब ये आ गई ऊष्मा। हमने सारी वैल्यू जूल में ली थी, तो ये उत्तर भी किस में आया है? जूल में आया है। तो हमें जो ऊष्मा मिली वो 6.30 × 10⁵ जूल मिली। तो हमको ज्ञात करनी है व्यय ऊष्मा की दर
और व्यय ऊष्मा की दर बराबर होता है कुल ऊष्मा बटे प्रति ग्राम ऊष्मा। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए कुल ऊष्मा आपने निकाल ली है 6.3 इंटू 10 की पावर 5 और प्रति ग्राम ऊष्मा कितनी खर्च हो रही है 4 इंटू 10 पावर 4, तो ये हो गया 4 गुणे 10 की घात 4। अब इसको अगर हल करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 10 की घात 5 है या 10 की घात 4 है। अगर हम यहाँ से एक 10 को इसको दे दें तो दशमलव हट जाएगा और यहाँ 63 हो जाएगा, जिससे हमारे पास यहाँ वैल्यू हो जाएगी 10 की घात 4 बचेगी और नीचे हो जाएगा जाकर के 4 गुणे 10 की घात 4। अब ये वैल्यू कट गई, आपके पास 63/4 आ गया, यानी 63 में आपको 4 का भाग देना है, जिसको अगर आप हल करेंगे तो आएगा 15.75 इतने ग्राम प्रति मिनट। ये है आपकी ईंधन के व्यय की दर, क्योंकि ये सब कुछ प्रति मिनट चल रहा था इसलिए ये वैल्यू भी प्रति मिनट आई है। तो 15.75 ग्राम प्रति मिनट, ये रहा आपका उत्तर। तो ये था पहला सवाल। चलिए सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। स्थिर दाब पर 2 गुणे 10 की घात -2 किलोग्राम नाइट्रोजन कमरे के ताप में 45 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए कितनी ऊष्मा की आपूर्ति की जानी चाहिए। और यहाँ नाइट्रोजन का अणुभार दे रखा है 28 है और सार्वत्रिक गैस नियतांक की वैल्यू दे रखी है 8.3 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। तो ये वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी ताप में वृद्धि है और ताप में वृद्धि होने की वजह से यहाँ पर भी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। फॉर्मूला रहेगा Q = NCP डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पर N क्या है, N है मोलों की संख्या, Cp क्या है विशिष्ट ऊष्मा जब दाब नियत हो, और डेल्टा टी की वैल्यू है ताप में परिवर्तन जो कि 45 दे रखी है। अब डेल्टा टी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू हमको निकालनी है और सीपी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एन क्या है, एन है मोलों की संख्या। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास मोलों संख्या के लिए सूत्र होता है गैस का भार बटे अणुभार। अब देखिए गैस का भार आपको दे रखा है 2 गुणे 10 की घात -2 और अणुभार दे रखा है 28। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ जो भार दे रखा है गैस का वो किलोग्राम में दे रखा है, किलोग्राम, लेकिन हमें जो लेना होता है वो ग्राम में लेना होता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसीलिए हमने यहाँ 10 की घात 3 से गुणा कर दिया। इस तरीके से हमारे पास पूरा फाइनल कितना हुआ, ये -2 और ये प्लस का 3। अगर इनको हल करेंगे तो सिर्फ यहाँ 10 बचेगा, तो 2 गुणे 10 बटे 28 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास फाइनल ऊपर कितना है 20 है और नीचे कितना है 28। अब इसे हल करेंगे तो आपके पास आएगा 0.714। ये आ गया आपका n की वैल्यू। अब हम देखते हैं Cp की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए Cp की वैल्यू क्या होती है, Cp की वैल्यू होती है 1 + F/2 और R, जहां F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हर गैस के लिए अलग अलग होती है और नाइट्रोजन के लिए इसकी वैल्यू जो होती है 5 होती है। तो ये 1 + 5/2 हो गई और इंटू R, यानी आपके पास फाइनल कितना हुआ, 1 में 5/2 जोड़ना है तो आपके पास आ गया 7/2 गुणे R की वैल्यू कितनी है 8.3 है। तो इस तरह से हल करेंगे तो 2 से भाग देना है, 7 से गुणा करना है, तो फाइनल आपके पास आ गया 29.05। ये रही Cp की वैल्यू। Cp की वैल्यू निकल आई है, डेल्टा टी की वैल्यू हमको पता है, N की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो फाइनल Q की वैल्यू निकालते हैं, ऊष्मा की वैल्यू निकालते हैं। चलिए ऊष्मा की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। Q की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, N की वैल्यू आप निकाल चुके हैं जो कि आई थी 0.714। Cp की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं जो कि आई थी 29.05। और अब आपको चाहिए डेल्टा टी जो कि आपको दे रखा है 45 डिग्री। इन सभी का करना है आपको गुणा।
0.714 और 29.05 और 45 सबको गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट 933.38 जूल। हमें क्या चाहिए था, कितनी ऊष्मा की आपूर्ति होनी चाहिए, तो कितना आ गया 933.38 जूल। ये था आपका रिजल्ट सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 देखते हैं। रुद्धोष्म विधि द्वारा किसी गैस की अवस्था परिवर्तन करते समय उसकी एक साम्यावस्था A से दूसरी साम्यावस्था B तक ले जाने में निकाय पर 22.3 जूल कार्य किया जाता है। यदि गैस को दूसरी प्रक्रिया द्वारा अवस्था A से अवस्था B में लाने में निकाय द्वारा अवशोषित नेट ऊष्मा 9.35 कैलोरी है तो बाद में प्रकरण में निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य कितना है। चलिए शुरू करते हैं सवाल को, जरा ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ आपको पहले बोल रखा रुद्धोष्म विधि द्वारा, पहली प्रक्रिया जो है आपकी रुद्धोष्म विधि है। अब रुद्धोष्म विधि में क्या होता है आप जानते हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यानी जो ऊष्मा में परिवर्तन है वो नहीं होता। तो अगर हम ऊष्मागतिकी के सिंपल सा प्रथम समी सूत्र पर ध्यान दें, डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U और प्लस डेल्टा W, तो अब पाएंगे कि रुद्धोष्म विधि में डेल्टा Q तो होता ही नहीं क्योंकि 0 हो जाता है वो। दूसरी चीज और क्या है, गैस की अवस्था परिवर्तन करते में उसकी एक साम्यावस्था A से दूसरी साम्यावस्था B तक ले जाने में निकाय पर 22.3 जूल का कार्य किया जा रहा है। तो जो कार्य है वो निकाय पर किया जा रहा है। निकाय पर कार्य करने मतलब उसकी वैल्यू जो हो गई वो माइनस हो गई, कितनी होगी 22.3, और डेल्टा U की वैल्यू हमें यहाँ पता नहीं है। अब ये वैल्यू माइनस वाली इधर आएगी तो आपके पास सिंपल सा 22.3 बराबर हो गया डेल्टा U। जो डेल्टा U की वैल्यू है वो होगी 22.3। अब देखिए पहले आप रुद्धोष्म विधि के हिसाब से आपने डेल्टा U की वैल्यू निकाल ली। अब देखते हैं तो द्वितीय अवस्था की बात कर लेते हैं। द्वितीय अवस्था में क्या है, आपके पास वही प्रक्रिया है लेकिन अब अवस्था A से अवस्था B तक ले जाने में कुल जो ऊष्मा अवशोषित हो रही, क्योंकि अब रुद्धोष्म तो रही नहीं इसलिए ऊष्मा अवेलेबल है, कितनी 9.35 कैलोरी। अब देखिए यहाँ पर जो कार्य था जूल में था, ऊष्मा कैलोरी में है, तो हम पहले क्या करेंगे इस कैलोरी को जूल में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, इस 9.35 में गुणा कर लेंगे 4.19 का, यानी कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 39.1765। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको फिर से वही बात करनी है, क्या, डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब देखिए डेल्टा Q की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी आई है 39.1765 इक्वल डेल्टा U की वैल्यू आपने जब पहली प्रक्रिया में जब आप निकाले तो वहां डेल्टा U की वैल्यू निकली थी। अब गैस चूंकि वही है तो डेल्टा U की वैल्यू सेम रहेगी। कितनी आई थी 22.3 आई थी, प्लस है डेल्टा W। तो इस 22.3 को अब क्या करना, इस तरफ लाकर घटा देना है। किससे घटाएंगे, 39.1765 को। किसको घटाएंगे, 22.3 को। तो आपको मिल जाएगा डेल्टा W इक्वल कितना मिलेगा, वो मिलेगा 16.8765 इतने जूल आ जाएगा। या आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपके पास देखिए 16 दशमलव के बाद 8 है और 8 के बाद 7 है, ज्यादा अंक है तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे 16.9 जूल। फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा इस प्रश्न का, 16.9 जूल। अगले सवाल तरफ चलते हैं। एक वाष्प इंजन अपने बॉयलर से प्रति मिनट 3.6 × 10⁹ जूल ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रति मिनट 5.4 × 10⁸ जूल कार्य देता है।
इंजन की दक्षता कितनी है और प्रति मिनट कितनी ऊष्मा अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब कितनी खराब ऊष्मा होगी, इस पर बात करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमें निकालना है इंजन की दक्षता। अब दक्षता के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दक्षता मतलब आपके पास कोई भी वस्तु कितनी ऊर्जा लेकर कितना कार्य देती है, इस हिसाब से निकाला जाता है। तो दक्षता का सीधा फॉर्मूला होता है किया गया कार्य बटे कुल ऊर्जा या कुल ऊष्मा। चलिए आपके पास किया गया कार्य बटे कुल ऊर्जा। अब कार्य कितना किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है 5.4 इंटू 10 की पावर 8 और कुल ऊर्जा कितनी थी? 3.6 इंटू 10 की पावर 9। अब देखिए सबसे पहले पावर में 9 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहां से एक कम करना पड़ेगा, तो वो एक यानी 10 इधर देंगे तो इधर देने से दशमलव हट जाएगा, तो आपके पास नीचे कितना हो जाएगा? 36 गुणे 10 की घात 8। ये एक पावर कम करने से जो 10 फ्री हुआ उससे ये 36 हो गया। और ऊपर कितना है? 5.4 इंटू 10 की घात 8। अब दोनों 10 घात 8 कट गए, आपके पास आया 5.4 अपॉन 36। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको दक्षता निकालनी थी, ये दक्षता निकालनी है हमें प्रतिशत में, परसेंट में। अब किसी भी चीज को जब प्रतिशत में बदलना होता है तो हम गुणा में 100 और लेके चलते हैं, तो गुणा 100 गुणा 100। तो अब फाइनल आपके पास कितना आ गया? 5.4 इंटू 100 अपॉन 36। और इसे पूरा हल करेंगे तो आपके पास आ गया 15%। तो जो इंजन की दक्षता है वो 15% है। देखिए फिर से 5.4 में आपको 100 का गुणा करना है और 36 का भाग दे देना है। अब आपको निकालना है प्रति मिनट कितनी ऊष्मा अपशिष्ट हुई। अब प्रति मिनट शुरुआत ही प्रति मिनट से हुई थी तो इस वर्ड को ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इतना देखना है अपशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी। अपशिष्ट मतलब कितनी खराब चली गई। अब खराब जाने का मतलब क्या है? आपने कितनी ऊर्जा दी थी और उसमें कितना कार्य में बदल गई, इनका जो अंतर होगा वही होगा आपका अपशिष्ट ऊष्मा। तो अपशिष्ट ऊष्मा बराबर कितना हो जाएगा? कुल ऊष्मा, कुल ऊर्जा माइनस किया गया कार्य। तो आपके पास फाइनली कितना है? 3.6 गुणे 10 की घात 9 माइनस 5.4 इंटू 10 की पावर 8। अब फिर से वही करेंगे, यहाँ 9 है तो हम यहाँ से एक पावर इधर देंगे, ये 36 हो जाएगा और यहाँ 10 घात 8 हो जाएगा माइनस 5.4 इंटू 10 की पावर 8। अब इसे घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 30.6 गुणे 10 की घात 8, या इसे हम फिर से सिंप्लीफाइड करेंगे, दशमलव को इधर लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 3.06 गुणे यहाँ 10 की घात 9। सही कितना आ गया? 3.06 गुणे 10 की घात 9 जूल। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि किस दर से होती? चलिए शुरू करते हैं इसको हम। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? ऊष्मा है 100 वाट और कार्य है 75 जूल पर सेकेंड और आंतरिक ऊर्जा, ये तीनों वर्ड हमारे पास आ जाते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत में, प्रथम नियम में, जो कि होता है डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखिए यहां पर डेल्टा क्यू की वैल्यू है 100 वाट। वाट सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक है। शक्ति का एक मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है, यानी ये वाट और जूल प्रति सेकंड दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। यानी हम या तो इसको जूल पर सेकंड को वाट पढ़ लेंगे या वाट को जूल पर सेकंड, बात बराबर है। तो यह हमें मात्रक में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सारे मात्रक बराबर है। अब देखिए क्यू की वैल्यू आपको 100 दे रखी है,
डेल्टा यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी, निकालनी है और कार्य 75 दे रखा था। तो अभी प्लस का 75 इस तरफ भेज देंगे तो 100 माइनस 75 हो जाएगा और ये हो गया डेल्टा यू। उत्तर आ गया आपके पास 25। डेल्टा यू की वैल्यू 25। अब इसे आप चाहें जूल पर सेकंड कह दें या वाट कह दें, बात एक ही है। तो आंतरिक ऊर्जा कितनी आ गई? 25 वाट। तो दोस्तों ये थे आज के 5 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और हम फिर मिलेंगे अगले सोमवार को एक और चैप्टर लेकर के। कक्षा 11 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम हर सप्ताह इस तरह से हल करते रहेंगे और धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर्स के सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू।